निखिल देवारे और अमित जैन के खिलाफ की गई कार्रवाई वापस हो। जाकिर नाइक के वीडियो भाषणों से प्रेरित होकर की गई हत्याएं जांच हो। महादेवगढ़ के भक्त मंडल द्वारा कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर दिया ज्ञापन। खंडवा आज कलेक्टर कार्यालय में हजारों की संख्या में सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से महादेवगढ़ के भक्त मंडल द्वारा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन दिया, जिसमें बताया गया कि शहर में हापला दीपला में संत कार्यकर्ता की हत्या की गई थी। उसके बाद महादेवगढ़ टी शर्ट पहने हुए धनराज की हत्या की गई। यह सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत जाकिर नाइक के भाषणों वीडियो देखकर सुनकर प्रेरित होकर यह हत्या की गई। इसके पीछे साजिशकर्ता सिमी के कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। यह बात आज कलेक्टरेट पहुंचे हजारों की संख्या में महादेवगढ़ भक्त मंडल के प्रमुख अशोक पालीवाल ने कही। उन्होंने कही भारी सुरक्षा बल के बीच कलेक्टर कार्यालय में ड्रोन कैमरों की मदद से एसडीएम ने ज्ञापन लिया। ज्ञापन में कहा गया कि दिनांक 10 अगस्त 2020 को खंडवा शहर में रजा उर्फ फिरोज द्वारा अपने बयान में कहे अनुसार जाकिर नाइक के वीडियो देखकर उन वीडियो से प्रेरित होकर भगवा टी शर्ट पहने धनराज युवक की हत्या कर दी गई थी। देश में घटित आगजनी तोड़फोड़ और भी देश विरोधी हो रही सभी घटनाओं में सिमी आतंकी भी जाकिर नाइक के वीडियो देखकर ही प्रभावित हुए थे एवं देश की अखंडता एवं संप्रभुता को चुनौती देते हुए नुकसान पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इन गतिविधियों में शामिल होने के लिए युवाओं को उकसाने का कार्य करते थे। खंडवा में हुए हत्याकांड में भी जाकिर नाइक से प्रेरित और विवादित वीडियो देख आपराधिक साजिश की गई। राष्ट्रद्रोह एवं धर्म के आधार पर कुछ समय से भटकाने का कार्य किया जा रहा है। देश समाज को तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। खंडवा शहर में हुए हत्याकांडों के मुख्य आरोपियों को पकड़ा जाए। आरोपियों की तलाश कर सभी के मोबाइल फोन एवं इससे संबंधित लोगों के मोबाइल फोन एवं कंप्यूटर की जांच हैदराबाद रिश्वत साइबर सेल से केस की जांच राष्ट्रीय एजेंसी से करवाई जाए। मालगोदाम पर पिछले दिनों हुई हत्या में हमारे स्वाभिमानी कार्यकर्ताओं को फंसाया जा रहा है। मालगोदाम पर हमेशा वर्चस्व को लेकर मारपीट लड़ाई होते रहते हैं। जी भाई साहब, आज आप ज्ञापन लेने आए हैं सैकड़ों लोगों के साथ। किस बात को लेकर गुस्सा है, किस बात का विरोध है? आज दो विषय को लेकर हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। एक तो खंडवा में हमारे पास के गांव में हपला दीपला में एक हिंदू संगठन के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी। उस हत्या के बाद योजनाबद्ध तरीके से मौका देखकर यहाँ पर एक माल गोदाम का क्षेत्र है जहाँ पर की वर्चस्व की लड़ाई बरसों से चलती आ रही है। उस वर्चस्व की लड़ाई में एक हाफिज नामक ड्राइवर की हत्या हो गई। उस हाफिज नामक ड्राइवर की हत्या के बाद उसके सारे संकेत महादेवगढ़ की ओर भेजकर महादेवगढ़ के युवाओं को, हिंदू युवाओं को उस हत्याकांड में झूठा फंसाया गया। और यहाँ तक कि उसमें हमारे निखिल देवारे और अमित जैन जिनकी अभी अरेस्टी हुई है, हम इन सभी अरेस्टियों के खिलाफ यहाँ पर आवेदन देने आए, ज्ञापन देने आए हैं। हमारा कहना है कि ये सारे आरोप असत्य हैं, बल्कि इन आरोपों में पुलिस प्रशासन द्वारा महादेवगढ़ के ऊपर के युवाओं को से जुड़े हुए भक्तों से, भाई मंदिर से तो सभी जुड़े रहते हैं, युवाओं को जब उठाया गया तो कुछ शरारती तत्वों द्वारा, कुछ विघटनकारी शक्तियों द्वारा उसे हेतु बनाकर भी महादेवगढ़ की टी शर्ट, भगवा टी शर्ट जो कि हमारी हिंदुओं की भगवा कपड़ा धार्मिक आस्था का केंद्र है, उस पर प्रहार किया गया, उसकी हत्या की गई। और वो हत्या जो हुई राजा उर्फ फिरोज और उसमें अन्य आरोपी भी बने, उसमें उस फिरोज के द्वारा अपना बयान दिया गया कि जाकिर नाइक के वीडियो देखकर मैंने ये हत्या की। मतलब ये हत्या एक हत्या सामान्य हत्या नहीं है, ये आतंकवादी घटना है जिसमें एक आतंकवादी विचारों को पुष्ट करने वाले ऐसे लोग जो कि इस देश के संसद में, लोकसभा में पास हुआ प्रस्ताव सीएए एवं एनआरसी का विगत कई महीनों से विरोध कर रहे थे, दंगा करने की शहर में कोशिश कर रहे थे। मौका ढूंढा गया, योजना बनाई गई, मेरे एक छोटे भाई की धनराज की हत्या कर दी गई और हत्या में डंके की चोट पर वह राजा कबूल करता है कि मैंने जाकिर नाइक के वीडियो से प्रभावित होकर हत्या की गई। तो हमारी मांग है कि ये मुंबई का भगोड़ा जो कि मुंबई के भिंडी बाजार में रहता था, कबाड़े के दुकानों के पास रहता था, ये आज अरबपति कैसे बन गया, ये मलेशिया कैसे पहुंच गया और असंख्य इस्लामिक स्टेटों में कट्टरपंथी इस्लाम की विचारधाराओं से प्रेरित कर पूरे विश्व में हत्याएं करवाना, बम विस्फोट करवाना, जघन्य जो देशभक्त समाज है उनकी हत्याएं करवाने में इस जाकिर नाइक का ही हाथ है। तो जाकिर नाइक के विचारों से प्रेरित होकर कुछ लोगों ने जो यहाँ पर संगठन चला रहे हैं, इन युवाओं को प्रेरित किया
इनको बताया कि वीडियो देखो, खड़े हो इस्लाम के लिए, और इस्लाम के लिए यहाँ पर भगवा की हत्या की गई। तो हमारा यहाँ पर प्रशासन से महामहिम राष्ट्रपति जी से ये निवेदन है कि खंडवा में जो सतत लगातार सीमी के कट्टरपंथी भी यहाँ पर हत्याओं का अंजाम देते थे, वो भी जाकिर नाइक के विचारों से प्रेरित थे, और यह लोगों ने भी जाकिर नाइक के विचारों से प्रेरित होकर हत्या की गई है। इसलिए आतंकवाद की धाराओं से इस केस को चलाया जाए और जाकिर नाइक इस भारत के भगोड़े को देश में लाया जाए, यहाँ उसे खंडवा में भी अपराधी घोषित किया जाए। इसके लिए आज यहाँ पर महादेवगढ़ भक्त का, भोलेनाथ का भक्त है, आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में जन समुदाय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आया है। ये मांग करता है कि शीघ्र ही इन पर आतंकवाद के तहत कानून में केस चलाया जाए और जाकिर नाइक को गिरफ्तार किया जाए और देशभक्तों से मुकदमे वापस लिए जाए। भारत माता की। इन गतिविधियों में शामिल होने के लिए युवकों को उकसाने का काम भी करते थे। महोदय, लखनऊ में कमलेश तिवारी की हत्या करने वाले हत्यारे भी जाकिर नाइक की विचारधारा से प्रेरित थे। महोदय, देश भर में एवं खंडवा में सीएए एवं एनआरसी के खिलाफ विरोध करने वाले सारे लोग शर्जील इमाम एवं जाकिर नाइक के विचारों से प्रेरित थे। महोदय, देश में कई जगह जैसे चेन्नई में राष्ट्रीय जांच एजेंसी जैसे देश में भी जाकिर नाइक की विचारधारा से प्रेरित लोगों द्वारा दंगे कर असंख्य लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। महोदय, खंडवा में हुए हत्याकांड में भी सहयोगियों द्वारा जाकिर नाइक के विचारों से प्रेरित होकर आपराधिक साजिश, राष्ट्रद्रोह एवं धर्म के आधार पर मतभेद को बढ़ावा देने का कार्य कर देश के राष्ट्रीय समाज के विरुद्ध देश तोड़ने वाली एक नई विचारधारा को जन्म